हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर्स पे। एक नया टॉपिक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ऑड डेज के बारे में डिस्कस किया है। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया ऑड डेज के बारे में। अब ऑड डेज इसमें तीन कॉन्सेप्ट है। एक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है नो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट, एक थर्ड जो हमारा है वो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। ऑड डेज अभी कंप्लीट हुआ है, अभी हम रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट थे, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ऑड डेज का था, ऑड डेज। सेकंड जो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं वो नो रेफरेंस का है, नो रेफरेंस। थर्ड हमारा है रेफरेंस का। ओके, ये हमारा डिस्कस हो चुका है, ऑड डेज पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से नो रेफरेंस डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद रेफरेंस। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जब नो रेफरेंस डिस्कस करेंगे, नो रेफरेंस, नो रेफरेंस, तो इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें बोल देगा कि 31 अगस्त 1953 मान लीजिए बोल लिया, कि उसमें बताइए कि डे कौन सा था, इस टाइप से। ओके, तो ये हमारा कहलाता है नो रेफरेंस। ओके, तो अब नो रेफरेंस के लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर नो रेफरेंस में 0 ऑड डेज आता है, 0 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, तो उसको हम मानेंगे संडे है वो। ओके, संडे। ओके, जो 0 अगर ऑड डेज आता है तो संडे। देन उसके बाद अगर 1 ऑड डे आता है, जैसे ऑड डे हम फाइंड करते थे वैसे ही फाइंड करेंगे। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि अगर 1 ऑड डेज आएगा तो संडे, उसके बाद क्या आता है संडे के बाद? मंडे, मंडे। अगर 2 ऑड डेज आया, ट्यूसडे, ट्यूसडे। 3 ऑड डेज अगर आया, वेंसडे। ओके, 4th अगर ऑड डेज आया, देन हमारा क्या? थर्सडे। ओके, 5th अगर आया हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज, क्या होगा हमारा? फ्राइडे होगा। 6 अगर आया हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज, देन क्या होगा? सैटरडे होगा। सैटरडे। ओके, तो अब जैसे कि ऑड डेज हम फाइंड करते थे, ऑड डेज वैसे ही हम फाइंड करेंगे। क्लियर? सेम प्रोसेस है। अब अगर ऑड डेज हमारा 0 आता है तो वो दिन कौन सा होगा? संडे होगा। ठीक है, अगर सॉल्व करने के बाद ऑड डे हमारा 1 आता है तो वो हमारा मंडे होगा। 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है तो वेंसडे, 4 आता है थर्सडे, 5th फ्राइडे, 6 सैटरडे। ठीक है, ये बस याद रखेंगे। इनिशियल हमारा 0 जो ऑड डेज होगा वो संडे का होगा, उसके बाद सब पता है एक सीक्वेंस में है। क्लियर? अब यहां से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहाँ पे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर आएगा उसके लिए भी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं 2019। ठीक है, तो ये 2019 क्या है हमारा? नॉन लीप ईयर है। 2019 क्या है हमारा? नॉन लीप ईयर। ओके, तो 2019 नॉन लीप ईयर ये कह रहा है कि 2019 जो साल हुआ है अभी पास्ट में, वो कौन सा ईयर है। तो उसके लिए क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर जानने के लिए। अगर कहता कि 2019 साल
टोटल काउंट करने के बाद 2019 साल ये कौन सा हुआ, तो उसको 400 से डिवाइड, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा, 2 सेंचुरी, इसमें 2 सेंचुरी नहीं मीन्स 20 सेंचुरीज इसमें कंप्लीट होंगी। तो जब भी सेंचुरी का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें 400 से डिवाइड करते हैं, बट इसमें यहाँ पे 4 से डिवाइड करके लीप ईयर नॉन लीप ईयर के लिए देखेंगे। तो ये 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, तो अगर नॉन लीप ईयर हुआ तो ये कितने डेज का होता है, 365 डेज का। ठीक है, अब 365 डेज का है, तो जनवरी की अगर बात करें तो जनवरी कितने दिन की होती है, 31 डेज की। ओके, तो जनवरी जब 31 डेज की होगी तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमेनिंग आएगा वही ऑड डेज हैं, तो 3 बचेंगे, 3 ऑड डेज। ओके, ये हमारा है जनवरी। अगर फेब्रुवरी की बात करें, फेब्रुवरी, तो फेब्रुवरी हमारी नॉन लीप ईयर में कितने डेज की होती है, 28 डेज। ठीक है, जो चेंजेस आते हैं वो फेब्रुवरी में ही आते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में 28 डेज की फेब्रुवरी होती है और लीप ईयर आता है 29 की होती है फेब्रुवरी। अब इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना है, 0 है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 0 ऑड डेज। ठीक है, फेब्रुवरी। अब मार्च की अगर बात कर लें यहाँ पे, मार्च, तो मार्च में कितने होते हैं डेज, 31 डेज होते हैं मार्च में। तो इसमें भी कितनी आएगी नंबर ऑफ ऑड डेज, 3 ही आएगी, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमेनिंग बचेगा, 3 ऑड डेज। तो ये हो गया नॉन लीप ईयर के लिए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी एक और यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं लीप ईयर के लिए। जैसे 2020 है, 2020, 2020। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है लीप ईयर, लीप ईयर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, तो अब इसके लिए जनवरी देखेंगे, जनवरी कितने, जनवरी तो चेंज होगी नहीं, 31 डेज की ही होगी जनवरी। अगर 31 डेज की हुई तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 3 ऑड डेज। ओके, फेब्रुवरी, चेंजेस अब यहाँ आते हैं फेब्रुवरी में। फेब्रुवरी कितने की होगी, 29 डेज की फेब्रुवरी होगी, 29 डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 28, उसके बाद कितने रिमेनिंग, 1 रिमेनिंग बचेंगे, 1 ऑड डेज। मार्च की बात करें, ओके, मार्च, मार्च भी कितना है, 31। ओके, सिर्फ चेंजेस कहाँ आते हैं फेब्रुवरी में, नॉन लीप ईयर के लिए 28 की फेब्रुवरी होती है, लीप ईयर के लिए 29 की फेब्रुवरी। तो इसमें भी ऑड डेज कितने आएंगे, 3 ऑड डेज। क्लियर है, अब यहां से ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है बेसिक। अब यहां से अब हम क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट पेज, उसके बाद फिर सिलेक्ट करते हैं फिर से स्क्रीन। ओके, तो अब करेंगे यहां पे हम क्वेश्चंस। जैसे कि हमें पूछ दे 31 अगस्त, 31 अगस्त 2019 इज, ओके, मीन्स 31 अगस्त 2019 में कौन सा दिन था, ये अगर हमें पूछे तो अब क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज हम फाइंड करेंगे 2019। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 2019 के लिए पूछ रहा है, तो 2018 तक तो हमारा पूरी कंप्लीट है, 2019 में हम कहां तक पहुंचे हैं, 31 मार्च तक। उसके पहले 2018 तक हमारा पूरा ईयर, पूरी सेंचुरी कंप्लीट है, मींस 2018
ईयर कंप्लीटेड। ओके, 2018 साल कंप्लीट है। अब कह रहा है कि 2019 31 अगस्त पूछ रहा है कौन सा दिन है। तो यहाँ अब इसके लिए पहले नंबर ऑफ हॉट डेज निकालेंगे 2018 तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2018 तक की बात कर रहा है, सिर्फ 2018 की बात नहीं कर रहा है। 2018 ओवर पूरी, जब से सेंचुरी स्टार्ट हुई है वहां से लेकर 2018 तक। तो अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से, 2000 में ब्रेक कर सकते हैं। ओके, प्लस 18 में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ 2018 ईयर्स हो गए। अब 2000, ओके 2000 प्लस ये भी टोटल ईयर है, 2000 साल है, ये कितना है 18 साल है। तो अब इसमें अगर हमें नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करने हैं तो कैसे हम फाइंड करते हैं, x प्लस एक्स बाई 4 से, x प्लस एक्स बाई 4। ओके, क्योंकि ये क्या है सेंचुरी से कम है, जब भी सेंचुरी से कम होगा उसको x प्लस एक्स बाई 4 से करेंगे। अगर सेंचुरी है तो उसको हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये 2000 साल है, तो इसके लिए नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, इसके लिए नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे 0। ये हमने बताया था, क्योंकि 400 का हमने बोला था कि 400 का जो भी मल्टीपल होगा वो उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे 0, क्योंकि 400 में नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आते हैं, उसका जितना भी मल्टीपल है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 0 आएंगे। क्लियर। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे 18, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना आएगा 4। तो टोटल कितना आ जाएगा ऑड डेज, टोटल डेज कितने आएंगे 22 डेज आएंगे। ठीक है, अब इससे टोटल 22 डेज आए। अब क्या है ये हमारा 7 से ग्रेटर है, इसलिए ऑड डेज ये नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये हमारे हो जाएंगे ऑड डेज 2018 ईयर तक, सेंचुरी जब से स्टार्ट हुई है वहां से लेकर 2018 ईयर तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं 1 है। क्लियर। अब 2019 की बात कर लें, 2019, क्योंकि 2019 कंप्लीट नहीं हुआ है। 2019 कहाँ स्टार्ट हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में कहाँ तक 31, सॉरी मई जून जुलाई अगस्त तक चला है, अगस्त 31 तक। ओके, तो 2019 में हम देख लेते हैं यहाँ पे जनवरी के लिए, ओके फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, ओके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ओके, तो जनवरी में हमारे पास कितने डेज होते हैं 31 डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, डिवाइड करेंगे 7 से, 3 डेज रिमेनिंग जो होते हैं वही हमारे ऑड डेज होते हैं, ये 3 आ गए। उसके बाद फरवरी, फरवरी ये क्या है हमारा नॉन लीप ईयर है, 2019 नॉन लीप ईयर है। तो यहाँ पे कितने आएंगे 28। ओके, क्योंकि लीप ईयर होता तो 29 का फरवरी होता है, अगर नॉन लीप ईयर है तो कितना होगा 28 का। अब 28 का है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे 7 से डिवाइड करें, रिमेनिंग कितना 0 डेज रिमेनिंग। मार्च कितने का होता है 31, 31 डे का। ओके, तो अब यहाँ पे भी कितने बचेंगे 3 डेज। अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल होता है 30 डेज का। ओके, तो अब यहाँ पे कितने रिमेनिंग बचेंगे 2 डेज बचेंगे रिमेनिंग। सब में क्या कर रहे हैं 7 से डिवाइड कर रहे हैं, जो रिमेनिंग बच रहा है वो हमारा ऑड डेज हो रहा है। अप्रैल हो गया, मई में कितने हैं 31 की मई होती है, फिर कितने आएंगे ऑड डेज 3 ऑड डेज आएंगे। ओके, मई हो गया, देन जून, जून में कितना आएगा 30 का, 30 आया तो कितने ऑड डेज आएंगे 3 ऑड डेज आएंगे। ओके, जुलाई, जुलाई कितने का होता है 31 का होता है, तो कितने आएंगे 3 डेज आएंगे।
उसी तरीके से अगस्त की बात कर लें, अगस्त में कहाँ तक बोला है 31 अगस्त, तो 31 का मतलब पूरे महीने कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ पे अगस्त में 31 की जगह मान लीजिए 21 बोल देता तो 21 लिखते, उसके बाद 21 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे वो निकाल लेते 7 से डिवाइड करके। तो अभी भी इसमें क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डेज कितने आएंगे 3 डेज आए। अब क्या करेंगे, हमें 2019 का कितना काउंट करना था, अगस्त तक काउंट करना था 31, अगस्त तक में नंबर ऑफ हॉट डेज सबके हमने फाइंड कर लिए। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 19 डेज आएंगे। ओके, अब 19 डेज आया तो ये तो ऑड डेज हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 7 से ग्रेटर है। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने रिमेनिंग बचेंगे 5 डेज, ठीक है, तो ये ऑड डेज हो जाएंगे। ओके, ये ऑड डेज यहाँ हो जाएंगे, एक यहाँ पे भी तो ऑड डेज हैं क्योंकि 2018 तक में कितने ऑड डेज आए थे 1 आए थे, फिर 2019 वाले में कितने ऑड डेज आए 5 आए, तो ओवरऑल कितने आए 1 इसका और 5 डेज इसका, तो 5 + 1 कितना आया 6 डेज आए। ओके, तो 6 डेज कौन सा वो होता है सैटरडे होता है, सैटरडे, ठीक है, क्योंकि 0 कौन सा होता है 0 होता है संडे। ओके, उसके बाद 1 मंडे 2 इस तरीके से ट्यूसडे, तो काउंट करेंगे हम, सिर्फ इनिशियल याद रखना है कि 0 हमारा संडे होता है, उसके बाद अपने आप देख लेंगे कि 6 डेज आया, 6 किस नंबर पे आता है सैटरडे पे आता है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा फाइनली सैटरडे। क्लियर है, इसी तरीके से कोई मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 18 कर देता कि 18 अगस्त 2019 तक में कितने हमारे ऑड डेज हैं, तो 2018 ईयर तक हम ये इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तक इस तरीके से इतना नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद अभी कह रहा है कि मान लीजिए 18 अगस्त के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ क्या करते 18 कर देते अगस्त, ठीक है, तो 18 करते तो अगर 7 से डिवाइड कर दें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करने के लिए, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना 14, उसके बाद कितना रिमेनिंग बचेगा 4 बचेगा रिमेनिंग, तो 4 यहाँ आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और आ जाता 20 आता, 20 आता, तो यहाँ पे कितने आते 6 डेज आते, तो 6 + 1 करते 7 डेज हो जाते, ठीक है, तो 7 डेज का मतलब क्या हुआ, वापस से हम क्या करते हैं 7 डेज हमारे जब भी ऑड डेज होते हैं वो 7 से लेस होते हैं, तो जब भी 7 अगर आ गया तो फिर क्या करेंगे वो ऑड डेज हमारे नहीं होंगे, फिर ऑड डेज फाइंड करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग 0 आएगा, 0 आने का मतलब संडे है, इस तरीके से। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस पे आता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको उतनी आसानी से उतनी फास्ट कर सकते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग किया है तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेशन प्रॉपर की है, अभी जैसे से हम वहाँ पे एक्सरसाइज बहुत सारी करेंगे उससे फिर आपको भी आइडिया लग जाएगा कि काउंट करना कितना आसान होता है, यहाँ तक देख लिया उसके बाद फटाफट माइंड में ही कैलकुलेशन ये हो जाएगी, ये 1 डे आएगा, इसमें भी ऐसे ही काउंट कर लेंगे, जनवरी में 3 होते हैं ऑड डेज, फरवरी में अगर लीप है तो हमारा कितना आएगा 29 के लिए, अगर नॉन लीप ईयर है 28 है तो 0, अगर 29 है तो 1, इसी तरीके से सब काउंट करते जाएंगे 3 3 2 3 3 2, जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि जनवरी में 3 ऑड डेज आते हैं, फरवरी में अगर लीप ईयर है तो 1 आएंगे ऑड डेज, अगर नॉन लीप ईयर है तो 0, मार्च कितना 3, अप्रैल के लिए 2, फिर मई के लिए 3, जून के लिए 2, 3 2 3 2 बेसिकली ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस फर्दर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।